हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो एग्जाम में बार बार जिससे सवाल आते हैं, दैट इज़ फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट वन में हम कवर करेंगे मैट्रिक सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, एलिगेशन मेथड एंड प्रूफ स्प्लिट कैलकुलेशन। पार्ट टू में हम करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन, साइंटिफिक नोटेशन। ये टॉपिक प्योर प्रैक्टिकल है। न्यूमेरिकल्स का डायरेक्ट एग्जाम में वेटेज होता है, इसलिए हर फॉर्मूले के साथ में आपको सोल्ड एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है जो हमारा मेट्रिक सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, द डेसिमल बेस्ड फाउंडेशन फॉर एवरी फार्मेसी कैलकुलेशन। दोस्तों, फार्मेसी प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेजरमेंट है मेट्रिक सिस्टम, क्योंकि ये डेसिमल बेस है, मतलब सब कुछ 10 के मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है कंपेयर टू पुराने इंपीरियल या एपोथेकेरी सिस्टम के। मीट्रिक सिस्टम के तीन बेस यूनिट्स होते हैं, वेट, वॉल्यूम एंड लेंथ। वेट का बेस यूनिट ग्राम होता है, वॉल्यूम का बेस यूनिट लीटर होता है और लेंथ का बेस यूनिट मीटर होता है। तो सबसे पहले हम करते हैं वेट बेस यूनिट जैसे ग्राम है, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम एंड 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम। सेकंड जो होता है यूनिट वॉल्यूम, यूनिट लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर एंड 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोलीटर। और थर्ड होता है इसका लेंथ, बेस यूनिट जिसकी मीटर होती है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। याद रखना, फार्मेसी कैलकुलेशन में हम मोस्टली वेट और वॉल्यूम ही यूज करते हैं, लेंथ का यूज बहुत कम होता है, मोस्टली ड्रेसिंग या बैंडेजेस के कॉन्टेक्स्ट में। कन्वर्जन रूल के हम इसमें कन्वर्जन किस तरह से करते हैं, ये याद रखने की एक ट्रिक है। जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, राइट शिफ्ट डेसिमल, और जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट डेसिमल। इसको एग्जांपल से समझते हैं। पहला है बिग यूनिट टू स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करने का, मीन्स वी इफ मल्टीप्लाई 2.5 ग्राम इंटू मिलीग्राम, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एज अकॉर्डिंग टू यूनिट कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। स्मॉलर यूनिट से बड़ी यूनिट में करेंगे तो हम उसमें डिवाइड करते हैं डेसिमल से, लाइक 750 ml कन्वर्ट इंटू मिलीलीटर इंटू लीटर, देन डिवाइड बाई 1000। एग्जाम्पल से एक और समझते हैं। प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड 0.05 ग्राम ऑफ ड्रग पर टैबलेट, हाउ मैनी मिलीग्राम्स इज दिस। हमें बड़ी यूनिट दे रखी हमें इसमें बड़ी यूनिट दे रखी है और उसको हमको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई 0.05 ग्राम इंटू 1000 मिलीग्राम, तो इज कम्स 50 mg per tablet. This type of conversion is a common exam question, especially combined with the dose calculation. एक और एग्जांपल से इनको समझते हैं कि ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और ml मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे। कन्वर्जन क्वेश्चन सिंपल देखने में होते हैं, बट ये क्या है, प्रैक्टिस से ही आपको इस पर अच्छे से याद होते हैं, वरना आप भूल सकते हैं। नेक्स्ट इज द एलिगेशन मेथड। अब आते हैं हम एलिगेशन मेथड पे। जब हमें दो डिफरेंट स्ट्रेंथ के सॉल्यूशन या मिक्सचर को मिक्स करके डिजायर्ड या रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ की सॉल्यूशन बनाते हैं, तब हम एलिगेशन मेथड यूज करते हैं। एलिगेशन मेथड्स के दो टाइप होते हैं, एलिगेशन मीडियल एंड एलिगेशन अल्टरनेट। जब हमें पता होना चाहिए कि दो या ज्यादा नॉन क्वांटिटीज और नॉन स्ट्रेंथ्स को मिक्स करने पर रिजल्टेंट स्ट्रेंथ क्या बनेगी, तो उसको कहते हैं हम एलिगेशन मेथड्स। ये चेकिंग व्हाट स्ट्रेंथ ए मिक्सचर एंड्स अप, कि उसका एंड किस स्ट्रेंथ पर होगा। दूसरा है एलिगेशन अल्टरनेट। जब हमें पता हो डिजायर्ड स्ट्रेंथ और हमें फाइंड करना हो कि हाई स्ट्रेंथ और लो स्ट्रेंथ वाले कंपोनेंट्स के कितने पार्ट मिक्स करके हमें एक नई स्ट्रेंथ बनानी है, तो वो होता है हमारा एलिगेशन अल्टरनेट। इन व्हाट रेशो मिक्स शुड एक्स एंड वाई बी मिक्स्ड। फर्स्ट हम करते हैं एलिगेशन मीडियल मेथड्स को एग्जांपल से।
इसको रिजल्टेंट स्ट्रेंथ कैसे हम निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, क्वांटिटी ऑफ वन मल्टीप्लाई बाय द स्ट्रेंथ प्लस क्वांटिटी ऑफ सेकंड मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेंथ प्लस add on quantity of third multiply by the strength of third, then divide by the total quantity से उसको हम डिवाइड कर दें। इसका एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। 5 kg of 20% ointment is mixed with 3 kg of 40% ointment, find the strength of resultant mixture। ये दो हम अलग अलग कंसंट्रेशन के ऑइंटमेंट हमने लिए और उनकी क्वांटिटी भी हमें दी गई, हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो इससे हमें पता चलता है कि रिजल्टेंट हमें आंसर निकालना है कि कितने परसेंट का बनेगा। तो इससे पता चल जाता है ये एलिगेशन मीडियल का मेथड इसमें लगेगा। तो जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 3 स्ट्रेंथ सेकेंड की है मल्टीप्लाई बाई 40 kg है, तो डिवाइड बाई 5 kg प्लस 3 kg 8 kg आ जाता है। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 40 प्लस 120, तो 100 प्लस 120 डिवाइड बाई 8, दैट कम्स 220 डिवाइड बाई 8। आफ्टर डिवाइडेशन द रिजल्ट सम 27.5%। दिस इज द आंसर। द स्ट्रेंथ कम्स और द स्ट्रेंथ ऑफ द रिजल्टेंट कम। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इसमें स्ट्रेंथ या क्वांटिटीज दो या दो से ज़्यादा दी हो सकती हैं, तो उसके बेस में हमें निकालना होता है कितनी दी हुई है। फॉर्मूला सेम होता है, फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं और इसको याद करें। सेकंड होता है एलिगेशन अल्टरनेट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जब हमें स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ एंड लो स्ट्रेंथ और डिजायर्ड स्ट्रेंथ दिया हो तो हमें उसको इस तरह से अरेंज करते हैं। अरेंज हाई, लो एंड डिजायर्ड स्ट्रेंथ, देन सब्सट्रैक्ट डायगोनली। हाई जो हमने डायग्राम बनाया हो, डिजायर्ड को मिडल में रखते हैं और हाई को लेफ्ट टॉप साइड में रखते हैं और लो को लेफ्ट बॉटम साइड में रखते हैं और उसको डायगोनली सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हायर में से डिजायर्ड को माइनस करेंगे, पार्ट्स ऑफ लो करेंगे और लो में डिजायर्ड में से लो को सब्सट्रैक्ट करेंगे, डी माइनस एल ये आएगा हमारे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, और एच माइनस डी हायर माइनस डिजायर्ड ये आएगा हमारे राइट बॉटम कॉर्नर में। तो जो हमारी रेशियो निकलती है इससे जो फॉर्मूला बनता है हमारा डी माइनस एल, डी मीन्स डिजायर्ड माइनस लोअर रेशियो, हायर कंसंट्रेशन माइनस डिजायर्ड कंसंट्रेशन। डायगोनल सब्सट्रैक्शन होता है, हाई से डिजायर्ड को माइनस करते हैं और ऐसे ही करते हैं, तो ये हमारा रेशियो आ जाता है। तो इसके एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि कैसे होता है। दिस इज एन एग्जाम्पल। इन व्हाट प्रोपोर्शनेट should a 10% dextrose solution be mixed with a 50% dextrose solution to prepare a 25% dextrose solution। तो हमें इससे ये भी पता चलता है कि क्या चीज़ अगर क्वेश्चन में है तो वो एलिगेशन अल्टरनेट लगेगा या एलिगेशन मीडियल लगेगा। अगर उसमें हमें 3 स्ट्रेंथ दी हुई है तो एलिगेशन अल्टरनेट लगेगा, 2 स्ट्रेंथ दी हुई है तो एलिगेशन मीडियल लगेगा। इसमें हमें 3 स्ट्रेंथ दी हुई है, 10%, 40% एंड 25%, तो इसमें एलिगेशन अल्टरनेट लगेगा। तो हम इसमें वैल्यू देखते हैं क्या है। हाई कंसंट्रेशन जो है दैट इज 40%, लोअर कंसंट्रेशन इज 10% एंड डिजायर्ड हमें चाहिए 25 स्ट्रेंथ। तो इसमें इसको हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे कि पार्ट ऑफ हाई डिजायर्ड माइनस लो दैट कम्स 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15। पार्ट्स ऑफ लो इसको हम डिजायर्ड में से माइनस करेंगे, हायर माइनस डिजायर्ड 40 माइनस 25 कम्स 15। फिर हम इसका रेशो लगाएंगे 15:15 एंड 1:1, मतलब 1:1 के रेशियो में हम इक्वल अमाउंट में इनको करेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा जो आएगा कि इसको बराबर क्वांटिटी 1 पार्ट ऑफ 10% एंड 1 पार्ट ऑफ 40% को मिक्स करेंगे तो हमारा टोटल जो स्ट्रेंथ आएगा सेम कंसंट्रेशन अगर उसको करेंगे सेम क्वांटिटी में तो 25% आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से हमारा 15-15 है। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। ये थोड़ा ट्रिक वाला है, एग्जाम में आ सकता है। हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ ए 5% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन एंड ए 20% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन शुड बी मिक्स टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 15% वॉल्यूम बाई वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन। तो इसमें 5% सॉल्यूशन है, 20% सॉल्यूशन है और 15% हमें बनाना है। 3 स्ट्रेंथ दी हुई है तो इससे पता चल जाता है एलिगेशन अल्टरनेट मेथड लगेगा इसमें।
अब इसमें क्या क्या हमें दिया हुआ है, हायर कंसंट्रेशन है 20%, लोअर कंसंट्रेशन है 5%, जो डिजायर्ड कंसंट्रेशन है दैट इज 15%। तो पार्ट्स ऑफ हाई, हाई के पार्ट कितने होंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, हाई में से डिजायर्ड को माइनस करेंगे तो 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10, और लो में से करेंगे 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5, रेशो हम लगाएंगे तो 10:5 और द 2:1। तो टोटल पार्ट्स हैं तो उसके 3 हो जाएंगे टोटल पार्ट्स, मीन्स 2 पार्ट हायर कंसंट्रेशन और 1 लोअर के। तो 1000 2 प्लस 3 पार्ट्स को अगर हम मिला देते हैं तो वो 1000 ml बनेगा। तो अगर हम 1 पार्ट को इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो एक ही कंसंट्रेशन क्या आती है उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 333.33 ml फर्स्ट पार्ट का, और सेकंड पार्ट जो करेंगे हम वो करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो दैट कम्स द 666.67 मिलीलीटर। तो 20% सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, 20% जो कंसंट्रेशन का स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन है उसको हमें 666.67 ml चाहिए, और 5% सॉल्यूशन है जो वो चाहिए 333.33 ml सॉल्यूशन। इसको आप दोबारा एक बार रिकैप करके देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ये काफी ट्रिक है। जब भी वर्ड मिक्स, प्रोपोर्शनल, इन वट रेशो दिखाना स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ को, तुरंत एलिगेशन मेथड्स अल्टरनेट ट्राई करो। ये एमसीक्यू और न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन में आता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, दैट इज द प्रूफ स्प्लिट। प्रूफ स्प्लिट एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है एल्कोहल की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए, जो कि ओरिजिनली ब्रिटिश सिस्टम से आया। द रेफरेंस स्टैंडर्ड प्रूफ स्प्लिट is a mixture of alcohol and water proportionate, so its specific gravity is 0.91976 at 15.56 degrees Celsius or 16 Fahrenheit, which contains approximately 57.1% of ethanol। तो उसको हम प्रूफ स्प्लिट कहते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म इसमें क्या है, ओवर प्रूफ। तो प्रूफ स्ट्रेंथ क्या हो गई, जो हमारी एक्चुअल एल्कोहल डिवाइड बाई 57.1 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये परसेंटेज प्रूफ स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला है कि अगर जो हमारी स्ट्रेंथ इस फॉर्मूला लगाने के बाद वैल्यू ज़्यादा आती है तो वो हमारा ओवर प्रूफ स्प्लिट होता है। जब स्प्लिट में एल्कोहल कंटेंट प्रूफ स्प्लिट से ज़्यादा हो या 57.1% से ज़्यादा होता है, और अंडर प्रूफ हम बोलते हैं जब स्प्लिट में एल्कोहल कंटेंट प्रूफ स्प्लिट से कम होता है, उसको अंडर प्रूफ कहते हैं। फॉर्मूला जो इसका है निकालने का प्रूफ स्ट्रेंथ का, एक्चुअल एल्कोहल डिवाइड बाई 57.1 मल्टीप्लाई बाई 100। ये सिंपल तरीका है। जब हम परसेंटेज ओवर प्रूफ या अंडर प्रूफ बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि 100 वॉल्यूम्स ऑफ प्रूफ स्पिरिट इज इक्वल टू 100 प्लस x वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस अल्कोहल मिक्स, अगर ओवर प्रूफ स्पिरिट है। 100 वॉल्यूम्स ऑफ प्रूफ स्पिरिट 100 बाई माइनस एक्स वॉल्यूम अगर अंडर प्रूफ स्प्लिट होता है तो ये हमारा एक फॉर्मूला है डाइल्यूशन करने के लिए। प्रूफ स्प्लिट कैसे करते हैं हम इसको एक एग्जांपल, जब ओपी स्प्लिट को दिखाना हो तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्मूला इससे निकाला जाता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड इज इक्वल टू ओवर प्रूफ वैल्यू डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ स्प्लिट टेकन, स्प्लिट ऑफ इथेनॉल। इसको हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। सॉल्व एग्जांपल, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 500 ml ऑफ स्पिरिट दैट इज 30% ओवरप्रूफ टू रिड्यूस इट टू द प्रूफ स्ट्रेंथ। सॉल्यूशन है इसका 30% ओवरप्रूफ का मतलब है कि 100 ml की स्पिरिट में उतनी ही अल्कोहल है जितनी 130 ml प्रूफ स्पिरिट में होती है। तो उसमें हम इतना वाटर ऐड करेंगे कि वो बराबर हो जाए प्रूफ स्पिरिट के। वाटर टू बी एडेड फॉर्मूला हम लगाएंगे इसमें 30 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई द 500 एंड दैट कम्स 150 ml। तो टोटल वॉल्यूम उसकी क्या होगी, बाद में हम उसमें 150 ml ऐड कर देंगे तो प्रूफ स्पिरिट बन जाएगा 500 ml इट इज इनिशियली प्लस ऐड 150 ml देन 650 ml इज द प्रूफ स्ट्रेंथ कम्स। तो ये फॉर्मूला है ओवर प्रूफ और आफ्टर प्रूफ निकालने का। एक सॉल्व एग्जांपल नंबर, ठीक है, ये डेफिनेशन अंडर प्रूफ स्पिरिट एग्जांपल, जब किसी स्पिरिट की अल्कोहल स्ट्रेंथ प्रूफ स्पिरिट की स्ट्रेंथ से कम होती है तो अंडर प्रूफ कहते हैं।
अब दोस्तों इस वीडियो में हमने कवर किया मीट्रिक सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट्स कन्वर्जन के लिए इसको यूज़ करते हैं। एलिगेशन में हम एलिगेशन मीडियल और एलिगेशन अल्टरनेट सॉल्व न्यूमेरिकल के साथ प्रूफ स्प्लिट ओवर प्रूफ और अंडर प्रूफ कंसेप्ट, ये सारे टॉपिक्स एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल हैं, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप खुद से 2-3 बार इन एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करें। और जो हम अगला पार्ट है हमारा उसमें हम कवर करेंगे, ये फॉर्मूले हैं आप इनको लिख सकते हैं, लिख के इनको याद कर सकते हैं। और अगले टॉपिक में जो हम कवर करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन, साइंटिफिक नोटेशन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, अगर कुछ समझ ना आया हो या किस टॉपिक पे आप चाहते हैं तो वो कमेंट करें। थैंक यू।